जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास में जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा ही होगा, ओरिजिनल पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी फौजी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे और अपनी तैयारी देखेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम उन्होंने दिया होता तो कितने क्वेश्चन उनके राइट होते। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से था? फ्रांस से। बी ऑप्शन आपका फौजियों राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हो आप। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? मंगोल का प्रथम शासक बैराम खां, तैमूर, चंगेज़ या इनमें से कोई नहीं। तो चंगेज़ खां था मंगोल का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। देखो, जब भी कोई नई राजनीतिक पार्टी बनती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, और भी बहुत सी पार्टियां हैं, कोई नई पार्टी बनती है तो उसको मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयुक्त देता है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त जो होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो बिल्कुल बेंगलोर में है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं सभी फौजी। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? त्योहार भी बताएंगे और कहाँ होता है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल साउथ में केरल के अंदर होता है ये। और कौन से त्योहार पे होता है? ओणम, हरेला, नवरात्रि या दिवाली। बिल्कुल ओणम पे होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये जो नौका दौड़ होती है ये श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ बताएंगे। डेट भी बताओ, कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था। पूरी डेट बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। चलो मैं लिख देती हूँ आपको, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सभी नोट कर लेना। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछा है? कब खत्म हुआ? तो 1918 में खत्म हुआ, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सभी फौजी। आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्धि किसने दिलवाई? फेमस किसने करवाया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, जहांगीर। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वही शेरशाह सूरी है जिसका हुमायूं के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जीवों को कैद करना? बिल्कुल नहीं। जीवों को पालतू बनाना? नहीं। जानवरों की सुरक्षा करना? बिल्कुल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आर्मी के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। किस जगह को भारत की कोयले की खान, इसको एडिट करेंगे आप, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोयले की खान या कोयले की राजधानी। कोयले की खान की राजधानी किसको कहा जाता है या कोयले की राजधानी किसको कहा जाता है बताएंगे। रांची, धनबाद, देवगढ़ या बोकारो। देखो, कोयले के अलावा भी काफ़ी खनिज मिलते हैं धनबाद में। धनबाद को कहा जाता है कोयले की राजधानी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कहाँ पे है ये? कहाँ पे है? तो बिल्कुल झारखंड में। झारखंड में धनबाद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिंट देती हूँ मैं आपको। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति रही हैं। राइट आंसर आपको बता देना है। बिल्कुल मैरिया इसाबेल यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगरा किस नदी के किनारे है? इसको आगरा कर लेना। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना, सतलज, नर्मदा या गंगा।
तो यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हुगली नदी का पूछा जाता है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है, बताएंगे जल्दी से, तो कोलकाता है। कौन सा है, कोलकाता। नासिक का पूछा जाता है, नासिक बताओ कौन सी नदी के किनारे है नासिक, तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी। ओके, तो ये क्वेश्चन बार बार जब आर्मी पूछ रही है तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं आप। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी, झांसी, ग्वालियर, जबलपुर, कानपुर। देखो रानी लक्ष्मीबाई शासिका तो झांसी की थी, बाद में जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तब इन्होंने ग्वालियर से भी लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है झांसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया, मुगल शासन। देखो जब लोदी वंश के साथ युद्ध हुआ था बाबर का, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद में जब वो हार गया था तो यहाँ पे बाबर ने शुरुआत की थी मुगल वंश की। ठीक है, तो बाबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाबर जो कि हुमायूं का पिता है और अकबर का दादा। ठीक है, राइट आंसर बाबर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश है, भारत, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया। चीन में सर्वाधिक गोल्ड उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं सभी फौजी। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है, पशु को, मनुष्य को, मछली को या बंदर को। तो ये पशुओं में होती है, जिसको खुरपका और मुंह पका बोलते हैं राजस्थान में, जो हमारी आम भाषा होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, मतलब गन मेटल किस किस से मिलके बनी होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल तांबा, टीन, सीसा, जस्ता और लोहा से मिलकर बनी होती है। तो ए ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाता है। सभी फौजी क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। निम्न में कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है, पंखा, सेल, स्टोव या बल्ब। तो सेल चेंज करता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सामान्य पानी शुद्ध करने की एक विधि है, क्लोरीनेशन, छनाई, ब्रोमिनाइजेशन। देखो क्लोरीन से पानी शुद्ध किया जाता है आपको पता है, तो क्लोरीनेशन सामान्य पानी को शुद्ध करने की विधि है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, कैलोरी कर लेना इसको, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, तो 1000 कैलोरी होती है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है, ज्योतिष, अनुवांशिक या खगोल। देखो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है खगोल विज्ञान में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सभी फौजी। मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है, सूचना को स्टोर कौन करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करने का काम मस्तिष्क के अंदर, माइंड के अंदर आपका जो दिमाग होता है उसमें कौन सा पार्ट करता है, सेरेब्रम, तंत्रिका प्रणाली, रियर ब्रेन। तो सेरेब्रम का काम होता है ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार हैं, मतलब किसके पार्ट हैं ये, रासायनिक ऊर्जा के, ताप ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा के या सौर ऊर्जा के। तो बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा के, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं, मतलब पृथ्वी कैसी गति करती है, क्या मूवमेंट करती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन करती है, वो अपनी सतह पे, अपनी धुरी पे घूमती है। ठीक है, घूर्णन करती है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इसके कारण दिन रात बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की, विलियम हार्वे, मॉर्गन, मोसले। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका विलियम हार्वे। एक क्वेश्चन ऐसा सा ही और आता है कि रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है आपके, लाइक जैसे ए है, बी है, ओ है, ए बी है, इनकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कॉल्ड लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको
नोट कर लेना है अपने माइंड में, जितना ज़्यादा हो सके माइंड में नोट करें। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। यहाँ पे ओ को कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही। ये सभी का ब्लड ले सकता है, ए बी तो, और ओ सभी को दे सकता है। ठीक है। रक्त में पंपिंग की खोज किसने की? तो यहाँ पे राइट आंसर था आपका विलियम हार्वे। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो इसमें हीमोग्लोबिन भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे राइट आंसर हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमें ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो इसके अलावा रक्त में और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपको बता देना है। तो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, हाँ बिल्कुल एल्ब्यूमिन पाया ही जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है। रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल अनुभव करेगा? वर्ताकार मार्ग है इस तरह सा, और वो अंदर की तरफ जो है वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, तो अंदर की तरफ वो एक बल महसूस करता है। ठीक है। कौन सा बल होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। और जब मक्खन निकालने वाली मशीन होती है वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, वो होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है वो। ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि अंदर की तरफ बल लग रहा है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 केल्विन पर 0 सेल्सियस का मान क्या होगा? मतलब कब सेम रहेगा? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट हो जाता है। तो राइट कर लेंगे इसको, डी ऑप्शन राइट है, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हंसाने वाली गैस कौन सी है, या हास्य गैस कौन सी है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या सूत्र होता है? N2O। क्या सूत्र रहेगा? N2O। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। 29 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। कितने? 29 क्वेश्चन। 29 में से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। सभी फौजी ईमानदारी के साथ बताएंगे। ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो ये टेक्निकल टीम के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो उससे जुड़ सकते हैं। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, उसमें काफ़ी सारे क्विज़ आपके लिए रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या आप तरुणा डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक नहीं ली है उनको मैं बता दूं कि अभी ओरिजिनल पेपर बुक के साथ फ्री आ रही है, छोटी बुक ओरिजिनल पेपर्स की। तो आप आर्मी फुल सिलेबस जो ग्रीन कलर की बुक है, और जो प्रैक्टिस पेपर की आपकी येलो कलर वाली बुक है, फुली सोल्ड है, तो बुक्स ज़रूर लें। और ई बुक भी ले सकते हैं आप, जिसमें एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साइंस की ई बुक बनी है, सिर्फ 19 रुपये में बनाई गई है, ये भी टेक्निकल टीम के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये जो बुक है वो ले सकते हैं, ई बुक रहेगी ये आपकी PDF। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद। क्लास पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।